हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एसवीएसई मैथ साइंस पॉइंट के इस वीडियो में। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.2, जिसमें हम सभी क्वेश्चनों को एकदम मज़ेदार ढंग से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमें उसमें सत्य असत्य दोनों बताना है हमें। तो देखिए बेटा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, यानी दुनिया की जितनी अपरिमेय संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये बात तो एकदम क्या है बेटा, सत्य है। ये बात क्या है बेटा, एकदम सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि जो वास्तविक संख्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारे पास वास्तविक संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्या, किसकी बेटा, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, दोनों संख्याएं जो हैं अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याएं दोनों का योग होती हैं। यानी भैया दुनिया की जितनी अपरिमेय संख्या है वो सारी क्या है बेटा, वास्तविक संख्या ही हैं। दूसरा बात अगर करें तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करणी में m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या होती है। ठीक बेटा, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान दीजिए, लिखेंगे भैया ये बात असत्य है। क्या है बेटा, असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि प्राकृत संख्या का वर्गमूल, प्राकृत संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। ये एकदम कंपलसरी क्वेश्चंस हैं, इसमें भी ज़्यादा दिमाग खर्चा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो ये यहाँ पे क्या है बेटा, असत्य है। क्या है बेटा, असत्य है। क्योंकि आप तुरंत लिख देंगे क्योंकि लिख दिए या क्योंकि सीधी सीधी बात है कि वास्तविक संख्या भैया, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्याएं भी होती हैं। क्या होती हैं बेटा, परिमेय संख्या भी होती है। तो इसमें केवल अपरिमेय के लिए बात बोला था, तो इसलिए यह भी क्या हो जाता है बेटा, असत्य। यानी ऊपर वाला असत्य, बीच वाला असत्य और उसके बाद भी असत्य। तो ये तीन रहे। ठीक, अब चलिए देखते हैं अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए, तो अब बात करते हैं बेटा आपके दूसरे क्वेश्चन की। तो जो दूसरा क्वेश्चन है आपका वो है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक बेटा, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे क्या है लिखेंगे, सबसे पहले नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे ठीक, जैसे करणी में 16 का जब आप जो है बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 4। और 4 क्या है बेटा, एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो ये क्या है बेटा, एक परिमेय संख्या है। ठीक, याद रखिएगा परिमेय संख्या है। तो बस आपको इतना ही लिखना है, जो आपको बोल रहा है हम उस बात का खंडन करेंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे नहीं। और उसने एक उदाहरण देने को कहा है, तो हम करणी में 16 को जब निकाल देंगे तो ये अपरिमेय नहीं आता, ये क्या आता है, परिमेय आता है, एकदम आराम से। अब तीसरा नंबर सवाल आपको बोलता है कि करणी में 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करनी है। तो देखिए ये जो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है इसको ध्यान दीजिए। तो आपको संख्या रेखा पर करणी में 5 बनाना है। संख्या रेखा क्या है भैया, सीधा सीधा खींच लीजिए। उसके बाद आपको क्या बनाना है, देखिए आप चाहें तो 0 से स्टार्ट कर लीजिए। चलिए 0, फिर आप लेंगे 1, फिर आप ले लीजिए 2। क्या हो गया भैया, 2। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको करणी में 5 दिया है। अगर करणी में 5 को अगर आप तोड़ते हैं तो करणी में एक तरफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा। यानी इसमें सीधी सीधी बात वैसे भी पता चल रहा है कि आपको जो दूरी लेनी है भैया इस पर, वो कितनी लेनी है, वो 2 इकाई लेनी है। कितनी लेनी है बेटा, 2 इकाई। यानी आपके पास ये जो दूरी है, ये वाली दूरी देख लीजिए, ये दूरी जो है आपके पास, मैं थोड़ा सा इसको और मोटा कर दूंगा जिससे कि आपको एकदम अच्छे से दिखे। ये आपके पास 2 इकाई है। उसके बाद मैं यहाँ से एकदम सीधा एक जो है 90 डिग्री का कोण तैयार कर दूंगा। क्या कर दूंगा बेटा, एक 90 डिग्री का कोण तैयार कर दूंगा। और ये जो होगा वो 1 इकाई होगा। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास क्या होगा, 1 इकाई होगा। ये हमारे पास 1 इकाई होगा और ये हमारे पास 2 इकाई है। इस बात पर भी आपको ध्यान देना है।
फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ से इसको क्या करना है बेटा, यहाँ से हमें इसको इस तरीके से मिला देना है। ठीक, तो यही वाली रेखा हमारी लगभग क्या कहलाएगी बेटा, करणी में 5। क्यों 5 कहलाएगी? देखिए अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर आपका जो है आप वैसे भी देखते हैं, अगर आप मान लें तो यहाँ पे ओ ए बी मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो त्रिभुज है ओ ए बी में अगर हम पीजी प्रमेय लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है कि भैया कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर तो भैया क्या है हमारे पास, ओ ए, क्या है बेटा, ओ ए। आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, ओ बी, और ये लंब का क्या हो जाएगा बेटा, ए बी। ओ ए का स्क्वायर रहेगा तो देखिए ओ ए ऐसे रहेगा, ओ ए का स्क्वायर। अब ओ बी क्या है बेटा, ओ बी का स्क्वायर यानी हमारे पास यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर जब ओ ए निकालेंगे तो हमारे पास करणी में चला जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ओ ए कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास करणी में 5। तो इसलिए यहाँ पे करणी में 5 हमारे पास ओ ए आया हुआ है। अब हमें क्या करना है बेटा, अब यहाँ पर हमें इसे चाप पर रख कर जब हम इसको इस तरीके से ऐसे काटेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक नया बिंदु आ जाएगा, मान लेते हैं आर। ठीक, जब हम चाप को यहाँ पे रख के इस तरीके से काटेंगे तो यहाँ पे एक बिंदु आ जाएगा बेटा आर। इसी को हम बता देंगे कि आर यही जो संख्या है, यही आर ही या आर बिंदु करणी में 5 को दर्शाती है। क्या हो जाता है बेटा, करणी में 5 को दर्शाती है। ये इस तरीके से हम इसको लिख देंगे बेटा। ठीक, तो ये रहा। इसके बाद एक चौथा भी सवाल है, वो आपका इसमें सवाल नहीं है, वो ऐसे ही दिया है कि वर्गमूल को काट पीट लीजिए। बाकी सवाल आपका इतना ही था। इतना में अगर आपको कोई समस्या हो, तो डाउट हो, तो हमें क्वेश्चन जरूर पूछिए। ठीक, क्योंकि ये आपका फ़र्ज़ है। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।